दोनों की बात चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी के आगे लगातार बेबस नजर आ रहे हैं। ये बात अब उनके भाषणों से भी जाहिर होने लगी है। हमने कल इस प्रोग्राम में लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर चर्चा की थी कि कैसे राहुल गांधी के उठाए एक भी सवाल और कांग्रेस के लगाए एक भी आरोप का पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में जो भाषण दिया उसमें भी वे अडानी मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दिखे। विपक्ष अदानी और मोदी अदानी भाई भाई का नारा बुलंद करता रहा और मोदी जी अपना भाषण आगे बढ़ाते रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण देने आए, विपक्ष जो है वो बेल में आ गया और वहां आकर के मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाता रहा। और ये पहली दफा इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहा ही जा सकता है कि जब से वो आए, प्रधानमंत्री बने और जब से उन्होंने भाषण देना शुरू किया है सदन में, ये पहला मौका था जब शुरू से आखिर तक विपक्ष जो है वो नारेबाजी करता रहा। शुरुआत देखिए कैसे होती है, जरा देखिए, सुनिए। Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Nothing will go on record except the Honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। अपनी कल्पना के अनुसार चर्चा को विस्तार देने का प्रयास भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने व चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये सदन तो सुन रहे थे, देश के पैसे से खाई मलाई, मोदी अदानी भाई भाई और मोदी साहब अदानी पर कुछ तो बोलो, मोदी अदानी भाई भाई के नारे। और उधर मोदी जी ने अडानी की जगह फिर से कांग्रेस पर और खासकर राहुल गांधी का नाम न लिया उन्होंने, लेकिन नेहरू और गांधी परिवार पर हमला बोलने की पुरानी रणनीति पर प्रधानमंत्री काम करते हुए नजर आए। ये बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों कि देश में एक बड़ा आर्थिक मुद्दा उठा है जिस पर दुनिया भर में बात हो रही है। लोगों के अरबों रुपए दांव पर लगे हैं। देश की वित्तीय व्यवस्था के विश्वास पर सवालिया निशान लग रहा है, लेकिन पीएम मोदी उस पर संसद में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जांच और कार्रवाई का आश्वासन तो दूर की बात है, इसकी जगह वे केवल अपनी तारीफ करने और गांधी परिवार पर निजी हमले करने में लगे हुए हैं। पंडित नेहरू का नाम लेने से बचने वाले मोदी जी ने आज नेहरू सरनेम को लेकर गांधी परिवार को निशाना साधा, उस पर निशाना बनाया कह सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है, नेहरू सरनेम रखने से शर्मिंदगी क्यों है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेहरू जी पर, पहली बार बोल रहे हैं। यहां यह भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को यह भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है
कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। तो मित्रों, सवाल ये है कि अगर आप सवाल करेंगे तो उल्टा आपसे ही सवाल दागा जाएगा। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए रेनकोट पहनकर नहाने वाली टिप्पणी की थी। शायद आपको मोदी जी का वो बयान भी याद हो जिसमें उन्होंने रेणुका चौधरी की हंसी पर रामायण जैसी हंसी वाला रिमार्क इसी सदन में किया था। और अब नेहरू सरनेम की बात, अगर घटिया टिप्पणियों की लिस्ट तैयार करें तो शायद ये सारी बातें उसमें शुमार की जा सकती हैं। भारतीय परंपरा की बात करने वाली बीजेपी को यह पता तो होगा ही कि अमूमन परिवारों में पिता के सरनेम को ही आगे बढ़ाने का रिवाज होता है। और वैसे भी कोई उपनाम कैसा क्या लगाता है, अपना नाम क्या रखता है, ये उसका निजी मामला होता है। और आपको याद होगा कि बिहार में तो खासकर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में सरनेम लगाने की परंपरा खत्म हो चुकी है, खासकर 70 के दशक से। तो ऐसे में गांधी लगा रहे हो आप कि नेहरू लगा रहे हो, ये क्या सदन का सवाल है? संसद के अंदर बात करने का सवाल है? या सवाल यहां यह है कि अदानी पर आखिर बोले कौन? इस पर सदन में टिप्पणी न केवल अशोभनीय है बल्कि असंसदीय भी मानी जानी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि आज राज्यसभा में मोदी जी ने एक तरफ सदन की महानता की याद दिलाई और कहा कि सदन में होने वाली बातों को देश गंभीरता से सुनता है और लेता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। जब मोदी जी समझते हैं कि सदन में किस स्तर की चर्चा होनी चाहिए तो फिर वे खुद इस पर अमल क्यों नहीं करते? सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस के शासन की कमियां गिनाने से उनकी सरकार की कमियां खूबियों में बदल जाएंगी? क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचारों की याद दिलाने से उनके राज में हो रहे भ्रष्टाचार कानूनन सही हो सकते हैं? खैर, यह पहला मौका था जब मोदी जी के 1 घंटा और 25 मिनट के भाषण में विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और मोदी थोड़ा असहज भाव से भाषण देते रहे और अंत में आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ सकता है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, सुनिए जरा। 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए
धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके आप सब समझ सकते हैं कि कितने परेशान हैं प्रधानमंत्री हमारे। इतना परेशान प्रधानमंत्री को, इतने बड़े लोकतंत्र देश का और इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या, और उसमें अगर आप इतने परेशान नजर आएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ आक्रामक या आलोचना वाली शैली से, मूल मुद्दे से कुछ देर के लिए जनता का ध्यान तो जरूर आप भटका सकते हैं, मगर अब कांग्रेस ने भी हर चुनौती के लिए कमर कस ली है। राहुल गांधी तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा में यही कहते रहे कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, इसीलिए वे सड़क पर उतरे हैं। अब उन्हें संसद में बोलने दिया गया तो उनके भाषणों से आधे से ज्यादा जरूरी बातें हटा दी गई, लेकिन जनता तक बात पहुंचाने का कांग्रेस का मकसद अब पूरा हो चुका है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। राहुल गांधी ने मोदी और अदानी के संबंधों पर अपने भाषण में पोल खोल कर रख दी थी और हमेशा ही रखते रहे हैं, लेकिन सदन में भी उन्होंने जो कुछ कहा था एक बार जरा सुन लेते हैं यहां पर, क्योंकि मसला राहुल गांधी से ही इसकी शुरुआत है और कैसे हम कह रहे हैं कि राहुल ने जीत ली पहली बाजी, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन सुनिए राहुल गांधी अदानी पर क्या कुछ कहते हैं। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं प्लीज, वो लिखना दे दो मुझे। जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister.
तो राहुल गांधी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या रिश्ता है मोदी जी और अदानी साहब के बीच। हालांकि इसके कई सारे अंश हटा दिए गए हैं लोकसभा की कार्यवाही से, और लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर और संसद टीवी पर भी अभी भी मौजूद है, और उसी का अंश हम आप तक पेश कर रहे हैं। तो ये एक अनुमति कहें जो हमने कटसी लिखा भी है, सौजन्य लिखा भी है संसद टीवी से, तो उस सौजन्य के साथ उस कटसी के साथ इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें से क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया है, वो खबर मुझ तक नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर इसमें से कोई पार्ट हटाया गया हो तो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन इसके बाद दूसरी बात जो है कि वो ये है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कुछ सवाल भी पूछे थे, जिस सवाल का जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए था सदन में। दे न दे उनकी मर्जी, लेकिन जनता चाहती है कि हमारा जननेता अगर कुछ पूछ रहा है तो शायद सामने वाला कुछ जवाब देगा। जवाब के बदले में आप सरनेम नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं, ये जवाब डाला गया वहां, सवाल के बदले सवाल दागा गया। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल पूछे क्या थे, जरा वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बहुत कुछ है और हमारे साथ बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे। जरा सुनते हैं राहुल गांधी ने सवाल क्यों पूछे थे, क्या सवाल पूछे थे और कैसे उन्होंने पहली बाजी जीत ली है, वो भी समझेंगे। सुनिए जरा। मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? तो सुन रहे थे आप, सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी और जवाब का इंतजार रहा, लेकिन जवाब नहीं। कल लाभार्थियों की बात कर रहे थे मोदी जी, उस पर भी चर्चा करेंगे। 8 बनाम 11 भी खूब आज सोशल मीडिया में चल रहा है, कहीं 8 करोड़ तो कहीं 11 करोड़। वो 8 करोड़ 11 करोड़ क्या है, इस पर भी चर्चा। लेकिन उधर ये परसों भाषण दे रहे थे राहुल गांधी लोकसभा में, उसके बाद कल राज्यसभा में भाषण देने आए मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी जोरदार भाषण दिया। उनके भाषण के कई अंश को भी काटा गया है और उस पर नाराजगी भी आज जताई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और लेकिन खड़गे साहब ने भी मोदी सरकार को घेरा था और अदानी से संबंधों और जेपीसी जांच की मांग के अलावा देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है उस पर भी खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी थी। ये बाइट आप लोगों ने नहीं सुनी है, इसलिए स्पेशली आज आपके सामने लेकर आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, सबकी बात होती है और लगातार हो रही है, अडानी की बात हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी बात राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान करते रहे, वो है नफरत की राजनीति। इस पर कल खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी थी। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है ये मुद्दा और आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। सुनिए खड़गे साहब को। सदन में मैं देखता हूं, सदन के बाहर भी मैं देखता हूं कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं
बार बार मैं देखता हूं हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है। नहीं, अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल, जब धर्म एक। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। कल तमाम बातें यहां रखते हुए और असहज भाव में नजर आ रहे थे सभापति। खैर, इधर आज तो यूथ कांग्रेस ने भी सड़कों पर जिस तरह विरोध प्रदर्शन करके अदानी मामले की जांच की मांग उठाई है, सड़क पे यूथ कांग्रेस। और ये देखिए विजुअल्स आप देख रहे होंगे, ये यूथ कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी। काफी नाम कमाया था इन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में, और लेकिन इसे भी लोग खासकर सत्ता पक्ष नजरअंदाज करते। कोई बात नहीं, उससे समझ में आ रहा है कि इस बार कांग्रेस अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी, ये साफ नजर आ रहा है। और मोदी संसद या बाहर कांग्रेस की जितनी कमियां गिना दें, कांग्रेस उनसे जवाब मांगना नहीं छोड़ेगी, ये भी दिख रहा है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो हैं वो सदन में इसी पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी। क्या कांग्रेस की इस तैयारी के आगे बेबस होंगे मोदी जी? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी से पस्त होगी बीजेपी? सवाल कई हैं दोस्तों, और कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी जी बेबस हो गए हैं? और बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ